नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक जॉब के बारे में, जहाँ पे जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है, उसमें कौन-कौन सा पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो है ऑल ओवर इंडिया का रिक्वायरमेंट है, तो आप कहीं से भी हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे चाहिए एनी ग्रेजुएट, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे आप रिसेंटली 2026 के अंदर भी यदि आपने कर लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका जो एज है 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कौन-कौन सा पोस्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको ब्रांच बैंकिंग मिलेंगे, भारत बैंकिंग मिलेगा, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में मिलेंगे। इसके अलावा आपको ऑपरेशन के अलावा भी और भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको ये पोस्ट जो है मिल सकता है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफ़िकेशंस हो, सबसे पहले आप तक मिले। वैसे जॉब के लिए आप हमारे वेबसाइट employmentguruji.com पर भी आ सकते हो, उसमें सारे डिटेल मेंशन कर दिया है और यहाँ पे बताते हैं आपको वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट योर स्टेट है, इसमें आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? इसमें आपको क्लिक करके आपका जो स्टेट है, यहाँ पे आपको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक स्टेट जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जगह स्टेट चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों ये सारे डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ब्रांच बैंकिंग। तो ब्रांच बैंकिंग में आपको जो है पोस्ट आपको मिलेगा बीआरओ का, यानी कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर का मिलेगा, टेलर का मिलेगा, कैशियर का मिलेगा, सीआरओ का मिलेगा और आरएम रिलेशनशिप मैनेजर का मिलेगा, ठीक है? तो बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पे आपको ब्रांच बैंकिंग में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे भारत बैंकिंग। तो भारत बैंकिंग में आपको देखिए ज़्यादातर काम जो है वो रूरल एरिया के लिए होता है, तो आपको यहाँ पे रूरल कस्टमर को हैंडलिंग करना होगा, ठीक है? जैसे कि फार्मर है, उसको हैंडल करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का जो लोन है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्स, कस्टमर सर्विस में जितने भी यहाँ पे काम होता है, ये सारे आपको जो है भारत बैंकिंग में आपको देना होता है। ऐसे क्रेडिट है, तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में होता क्या है कि आपको जो है लोन के लिए आपको दिया जाएगा, तो कस्टमर को लोन आप प्रोवाइड कर सकते हो। पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हो, होम लोन प्रोवाइड कर सकते हो, फिर एमएसएमई जो लोन है वो भी आपको दे सकते हो, फिर एग्रीकल्चर जो लोन है वो भी आप दे सकते हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपका काम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है दोस्तों ऑपरेशन। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जैसे कि आपको सेटिंग जॉब है, केवाईसी वेरिफिकेशन कराना है या कैश ट्रांज़ैक्शन को देखना है, या नहीं तो एनईएफटी, आरटीजीएस और डीडी जो क्लीयरिंग का जो प्रोसेस होता है, वो सब कुछ आपको देखना होगा। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम है, ऐसे ही कुछ काम आपको यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज़ है, मार्केटिंग है, ठीक है? फिर आपको जो है यहाँ पे रिटेल लेंडिंग है। अगर इन सभी के बारे में यदि आप स्टेप बाय स्टेप सब देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके जो तो ज़रूर बताइए कि सभी के बारे में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहता हूँ, तो मैं उसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे बताया है ब्रांच बैंकिंग, भारत बैंकिंग, क्रेडिट और ऑपरेशन के बारे में, तो इन सभी के बारे में आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो मेरा स्टेट है चूज़ कर लिया है और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ ब्रांच बैंकिंग का, ठीक है? तो आप भी ऐसा चूज़ कर लीजिएगा ब्रांच बैंकिंग का। तो जैसे ही ब्रांच बैंकिंग में क्लिक करोगे, तो जितने भी आपको ब्रांच बैंकिंग है यहाँ पे हैदराबाद लोकेशन के लिए तो आ जाएगा। सिर्फ हैदराबाद ही लोकेशन के लिए नहीं, हैदराबाद के अगर बाहर के जो लोकेशन है अगर उसमें होंगे, तो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। आपके सिटी के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर आप कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? तो मेरे लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर प्रायोरिटी बैंकिंग करके है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले जैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आएगा और इसको सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा आपके हिसाब से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे की स्किल्स रहेगा, ठीक है? आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, क्या कम इस जॉब के लिए क्या आपके पास रहना चाहिए, ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्वालिफ़िकेशन भी वगैरह चेक कर लीजिएगा और क्या एक्सपीरियंस चाहिए वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या नहीं तो ये फॉर्म भी भर के अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम जैसे कि आपका आधार कार्ड में है एज़ इट इज़ फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो मिडल नेम और लास्ट नेम मेंशन कीजिए। मिडल नेम मतलब मान लीजिए कि मेरा नाम है गौतम कुमार कुश और टाइटल उसके बाद लगा दीजिए चटर्जी बनर्जी, तो कुमार जो है वो मेरा मिडिल नेम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे आपका टाइटल मेंशन कीजिए, ईमेल आईडी मेंशन कीजिएगा, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो वही मेंशन कीजिए जो
व्हाट्सएप अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद आपका करंट पिन कोड नंबर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे पर्सन है कि आई एम पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि आप हैंडीकैप्ड है तो येस करें, अगर नहीं तो नो करें। अगर आप यहाँ पे एलजीबीटी कैटेगरी दिया है, ट्रांसजेंडर कैटेगरी, तो यदि आप मेल फीमेल है तो यहाँ पे जो है नो कीजिए, और एलजीबीटी यानी कि ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे येस कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे नो मेंशन करेंगे तो उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको करंट सिटी, अभी फ़िलहाल कौन-सी सिटी में रहते हो, सिटी यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर जगह यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर है तो 0 मेंशन कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन करिए, कितने साल, कितने महीने का है। उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेंस करके यहाँ पे राइट क्लिक करके आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे, आपको 15 दिन के अंदर-अंदर हो सकता है यहाँ से मेल या फ़ोन या आपको कुछ मैसेज वगैरह आ जाए, उसके बाद डायरेक्ट जाके आप वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।